इंडस्ट्रियल लिफ्ट के पावर और कंट्रोल के कनेक्शन हम किस तरीके से कर सकते हैं। यानी हम इंडस्ट्रियल लिफ्ट का सर्किट बनाने के लिए 2 मैग्नेट कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करेंगे और 2 पुश बटन का इस्तेमाल करेंगे। एक पुश बटन का इस्तेमाल करके हम लिमिट को अप पोजीशन पर लेके जाएंगे और दूसरे पुश बटन का इस्तेमाल करके लिफ्ट को डाउन पोजीशन पर लेके जाएंगे और 2 लिमिट स्विच का इस्तेमाल करेंगे। एक लिमिट स्विच को अप पोजीशन पर इंस्टॉल करेंगे और दूसरे लिमिट स्विच को डाउन पोजीशन पर इंस्टॉल करेंगे और लिफ्ट के साथ एक एलिवेटर लगा है, तो जैसे ही एलिवेटर अप लिमिट स्विच के साथ कनेक्ट करेगा तो अप लिमिट स्विच सर्किट को ऑफ करवा देगा। इसी तरह लिफ्ट के साथ जो एलिवेटर लगा है वो जैसे ही डाउन लिमिट स्विच के साथ कनेक्ट करेगा तो डाउन लिमिट स्विच सर्किट को ऑफ करवा देगा। सबसे पहले हम 2 पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर को ऑन करेंगे और जैसे ही हम अप पुश बटन को प्रेस करेंगे तो लिफ्ट अप पोजीशन में जाना शुरू कर देगी। जितनी देर तक हम पुश बटन को प्रेस करके रखेंगे उतनी देर तक लिफ्ट चलती रहेगी। लिफ्ट के साथ जो एलिवेटर लगा है जैसे ही वो अप लिमिट स्विच के साथ कनेक्ट करेगा तो अप लिमिट स्विच सर्किट को ऑफ करवा देगा। अगर हमने लिफ्ट को डाउन पोजीशन में लेके जाना है तो डाउन पुश बटन को प्रेस करेंगे तो लिफ्ट डाउन पोजीशन में जाना शुरू कर देगी। जितनी देर तक डाउन पुश बटन को प्रेस करके रखेंगे उतनी देर तक लिफ्ट डाउन पोजीशन में जाती रहेगी। लिफ्ट के साथ जो एलिवेटर लगा है जैसे ही वो डाउन लिमिट स्विच के साथ कनेक्ट करेगा तो डाउन लिमिट स्विच सर्किट को ऑफ करवा देगा। इस तरीके से हम 2 पुश बटन और 2 लिमिट स्विच का इस्तेमाल करके एक इंडस्ट्रियल लिफ्ट का सर्किट बना सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको एनिमेशन के जरिए पावर के कनेक्शन करके दिखाते हैं और कंट्रोल के कनेक्शन करके दिखाते हैं। जो हम कंट्रोल के कनेक्शन करेंगे उस मुकम्मल कंट्रोल के कनेक्शन हम आपको प्रैक्टिकल के साथ भी बनाकर दिखाएंगे और मुकम्मल सर्किट को चलाकर भी दिखाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। तो हमारे पास यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल लिफ्ट है और लिफ्ट के साथ ही एलिवेटर लगा है। तो एक लिमिट स्विच को हम अप पोजीशन पर लगाएंगे और दूसरे लिमिट स्विच को हम डाउन पोजीशन पे लगाएंगे। 3 फेस मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स चलाने के लिए हम रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर के कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पावर के कनेक्शन करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए हम 2 मैग्नेट कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करेंगे, एक ओवरलोड रिले का इस्तेमाल करेंगे और एक 3 पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पावर के कनेक्शन करके दिखाता हूँ। 3 पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर के इनपुट साइड पर हम 3 फेज सप्लाई कनेक्ट करेंगे। 3 पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट से 3 फेज सप्लाई को लेकर 1 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर और 2 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर के इनपुट साइड पर 3 फेज सप्लाई कनेक्ट कर देंगे। 1 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर के आउटपुट पॉइंट के साथ ओवरलोड रिले कनेक्ट करेंगे और ओवरलोड रिले के आउटपुट पॉइंट से 3 फेज सप्लाई को लेकर 3 फेज मोटर के U1, V1 और W1 इन 3 पॉइंटों के साथ कनेक्ट कर देंगे और मोटर के जो दूसरे पॉइंट हैं U2, V2 और W2 इसको हम पतरियों के जरिए शॉर्ट कर देंगे। 3 फेस मोटर के कनेक्शन स्टार के अंदर किस तरीके से करते हैं और डेल्टा के अंदर किस तरीके से करते हैं एक वीडियो के अंदर मैंने मुकम्मल डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया। तो उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो पे क्लिक करके आप 3 फेस मोटर के कनेक्शन स्टार के अंदर किस तरीके से कर सकते हैं और डेल्टा के अंदर किस तरीके से कर सकते अच्छे तरीके से सीख सकते। 3 फेस मोटर को रिवर्स चलाने के लिए जो हमारे पास दूसरा मैग्नेट कॉन्टैक्टर है उसके आउटपुट पॉइंट को पहले मैग्नेट कॉन्टैक्टर के आउटपुट पॉइंट के साथ किस तरीके से कनेक्ट करना है कि जो हमारी 3 फेस मोटर है वो रिवर्स में चले। तो दूसरे मैग्नेट कॉन्टैक्टर का जो पहला आउटपुट का पॉइंट है उसके साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और पहले मैग्नेट कॉन्टैक्टर के आउटपुट पॉइंट का जो तीसरा पॉइंट है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। यानी जो दूसरा मैग्नेट कॉन्टैक्टर है उसकी पहली वायर को पहले मैग्नेट कॉन्टैक्टर के तीसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे और दूसरे मैग्नेट कॉन्टैक्टर की जो दूसरी वायर है उसको पहले मैग्नेट कॉन्टैक्टर की दूसरी वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे और दूसरे मैग्नेट कॉन्टैक्टर की जो सबसे लास्ट वाली वायर है उसके साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और पहले मैग्नेट कॉन्टैक्टर की जो पहली वायर है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे 3 फेस मोटर के फॉरवर्ड और रिवर्स के पावर के कनेक्शन हो चुके हैं। इंडस्ट्रियल लिफ्ट के कंट्रोल के कनेक्शन किस तरीके से करने हैं वो आपको मैं करके दिखा। तो उसके लिए हमने एक रिमोट का इस्तेमाल किया जिसके अंदर 2 पुश बटन लगे हैं जिसके हमने NO पॉइंट का इस्तेमाल करना है। एक पुश बटन का इस्तेमाल करके लिफ्ट को अप पोजीशन में लेके जाएंगे और दूसरे पुश बटन का इस्तेमाल करके लिफ्ट को डाउन पोजीशन में लेके जाएंगे। तो एक हम 2 पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करेंगे। तो 2 पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर के इनपुट साइड पर फेस और न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट करेंगे। 2 पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर
के आउटपुट पॉइंट फेस पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे। रिमोट के अंदर जो पहला NO पॉइंट है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। उसी पॉइंट के साथ एक और वायर को कनेक्ट करेंगे और दूसरे पुश बटन के NO पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। डाउन पुश बटन का जो दूसरा NO पॉइंट है उसके साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और 1 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर के क्लोज पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। 21 नंबर और 22 नंबर ये क्लोज पॉइंट है, तो डाउन पुश बटन के साथ जो हमने वायर को कनेक्ट किया है उस वायर के दूसरे सिरे को हम 1 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर के 22 नंबर पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे और 21 नंबर पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे। दूसरे मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल के A1 पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। 21 नंबर और 22 नंबर ये नॉर्मली क्लोज पॉइंट है। इसी तरह जो रिमोट के अंदर अप पुश बटन है उसका दूसरा NO पॉइंट है उसके साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और 2 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर के क्लोज पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। वायर को हम 21 नंबर पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे और 22 नंबर पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और 1 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल A1 के साथ कनेक्ट कर देंगे। 2 पोल MCB सर्किट ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे। जो अप लिमिट स्विच है उसके नॉर्मली क्लोज पॉइंट का हम इस्तेमाल करेंगे। उसके एक पॉइंट के साथ न्यूट्रल पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे। दूसरा जो नॉर्मली क्लोज पॉइंट है लिमिट स्विच का उसके साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे। जो डाउन पोजीशन पे लिमिट स्विच लगा है उसके भी हम नॉर्मली क्लोज पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। उसके भी नॉर्मली क्लोज पॉइंट के साथ न्यूट्रल वायर को कनेक्ट कर देंगे और दूसरे नॉर्मली क्लोज पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को 1 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर और 2 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल के A2 पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे कंट्रोल के कनेक्शन भी मुकम्मल हो चुके हैं। इंडस्ट्रियल लिफ्ट के कंट्रोल के कनेक्शन हमने एनिमेशन के जरिए आपको करके दिखाए। तो जो हमने एनिमेशन के जरिए कनेक्शन की है उसको हमने प्रैक्टिकल के साथ भी मुकम्मल कर लिया है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और जो हमने प्रैक्टिकल के साथ मुकम्मल कनेक्शन किए हैं वो आपको मैं चलाकर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम 2 पोल MCB सर्किट ब्रेकर को ऑन करेंगे। तो अप पुश बटन को प्रेस करेंगे तो जो हमारा 1 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर है वो ऑन हो जाएगा। जितनी देर तक हम पुश बटन को प्रेस करके रखेंगे उतनी देर तक हमारी मोटर फॉरवर्ड पोजीशन में चलती रहेगी। लिफ्ट के साथ जो एलिवेटर लगा है वो भी अप पोजीशन में जाएगा और अप पोजीशन के साथ हमने एक लिमिट स्विच लगाया है। जैसे ही एलिवेटर अप लिमिट स्विच के साथ कनेक्ट करेगा तो लिमिट स्विच के हमने क्लोज पॉइंट का इस्तेमाल किया। जैसे ही लिमिट स्विच अप होगी तो इसके जो क्लोज पॉइंट है वो NO हो जाएंगे। तो NO पॉइंट होते ही हमारे जो दोनों मैग्नेट कॉन्टैक्टर है उसके ऊपर न्यूट्रल पॉइंट जाना खत्म हो जाएगा। तो हमारी मोटर उसी पोजीशन पर रुक जाएगी और जैसे ही हम डाउन पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी लिफ्ट डाउन पोजीशन में जाती जाएगी और लिफ्ट के साथ जो एलिवेटर लगा है वो भी डाउन पोजीशन में जाएगा और जितनी देर तक हम पुश बटन को प्रेस करके रखेंगे उतनी देर तक मोटर चलती रहेगी। जैसे ही एलिवेटर डाउन लिमिट स्विच के साथ कनेक्ट करेगा तो डाउन लिमिट स्विच ऑटोमेटिकली सर्किट को ऑफ कर देगा। तो दोबारा से हम अप पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा 1 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा और जैसे ही हम अप लिमिट स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा 1 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर भी ऑफ हो जाएगा। अगर हम अप पुश बटन को प्रेस करके भी रखेंगे तो हमारी मोटर स्टॉप ही रहेगी क्योंकि लिमिट स्विच एंगेज रहेगा। जैसे ही हम डाउन पुश बटन को प्रेस करेंगे तो 2 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा और लिफ्ट डाउन पोजीशन में जाना शुरू कर देगी। एलिवेटर जैसे ही डाउन लिमिट स्विच के साथ कनेक्ट करेगा तो डाउन लिमिट स्विच ऑन होते ही हमारा सर्किट ऑफ हो जाएगा और दोबारा से हम अप पुश बटन को प्रेस करेंगे तो मोटर फॉरवर्ड पोजीशन में चलेगी और जैसे ही हम लिमिट स्विच को प्रेस करेंगे तो मोटर हमारी स्टॉप हो जाएगी। इसी तरह जैसे ही हम डाउन पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी मोटर रिवर्स में चलेगी और जैसे ही हम डाउन लिमिट स्विच को प्रेस करेंगे तो हमारी मोटर ऑफ हो जाएगी। अगर दोबारा से हम अप पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी मोटर फॉरवर्ड पोजीशन में चलेगी और किसी भी हम लिमिट स्विच को प्रेस करेंगे तो मोटर ऑफ हो जाएगी। इसी तरह डाउन पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी मोटर रिवर्स में चलेगी और जैसे ही हम रिवर्स लिमिट स्विच को प्रेस करेंगे तो मोटर हमारी ऑफ हो जाएगी। 2 पुश बटन और 2 लिमिट स्विच का इस्तेमाल करके हम इंडस्ट्रियल सर्किट बना सकते। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके लाजमी बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मियां इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। 2 मैग्नेट कॉन्टैक्टर को आपस में इंटरलॉक किस तरीके से कर सकते हैं, उसके पावर के और कंट्रोल के मुकम्मल कनेक्शन सीखना चाहते हैं तो मुकम्मल वीडियो का लिंक आपको वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। तो आप क्लिक करके फुल वीडियो को देख सकते हैं। 2 मैग्नेट कॉन्टैक्टर को आपस में इंटरलॉक किस तरीके से कर सकते हैं, यानी हम रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर किस तरीके से बना सकते हैं, एक 3 फेस मोटर को फॉरवर्ड पोजीशन में किस तरीके से चला सकते हैं और रिवर्स पोजीशन में किस तरीके से चला सकते हैं। तो जैसे ही हम फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी 3 फेस मोटर फॉरवर्ड में चलना शुरू कर देगी। अगर हम रिवर्स पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी मोटर फॉरवर्ड
पोजीशन में ही चलती रहेगी, रिवर्स पोजीशन में नहीं चलेगी, क्योंकि हमने दो मैग्नेट कॉन्टैक्टर को आपस में इंटरलॉक किया है। अगर हमने मोटर को रिवर्स पोजीशन में चलाना है तो स्टॉप पुश बटन या इमरजेंसी पुश बटन का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने सर्किट के अंदर इमरजेंसी पुश बटन का इस्तेमाल किया है। तो जैसे ही हम इमरजेंसी पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी मोटर स्टॉप हो जाएगी, और जैसे ही हम रिवर्स पुश बटन को प्रेस करेंगे तो 3 फेस मोटर रिवर्स में चलना शुरू कर देगी। अगर हम फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी मोटर रिवर्स में ही चलती रहेगी और फॉरवर्ड पोजीशन में नहीं चलेगी, क्योंकि हमने दो मैग्नेट कॉन्टैक्टर को आपस में इंटरलॉक किया है। तो सबसे पहले हम मोटर को स्टॉप करेंगे तो इमरजेंसी पुश बटन को प्रेस करेंगे, तो उसके बाद हम रिवर्स पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी 3 फेस मोटर फॉरवर्ड पोजीशन में चलना शुरू कर देगी। तो इस तरीके से हम दो मैग्नेट कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करके एक 3 फेस मोटर को फॉरवर्ड में चला सकते हैं और रिवर्स में चला सकते हैं।